आज हम वापस से अपनी इस क्लास है जो रूट वर्ड की बात कर रहे थे। रूट यानी जड़ें, जिसकी जड़ें जितनी मजबूत होगी वो उतना ही आगे जाएगा। जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होगी वो पेड़ उतना ही हरा भरा रहेगा। उसी प्रकार से जिस इंसान ने रूट वर्ड इंग्लिश के सीख लिए वो इंसान उतनी ही अच्छे से मेहनत कर पाएगा, वो इंसान उतनी अच्छे से वोकेब को लर्न कर पाएगा। क्योंकि क्या करते हो आप वोकेब को रटते हो यार। रटने से वोकेब आज तक अगर याद होती तो उस टाइम से अपन पहली दूसरी तीसरी पांचवी छठवीं 10वीं तक बहुत सारी वोकेब रटी होगी। टीचर्स ने मार मार के पीट पीट के इतनी वोकेब याद कराई है, कितनी याद है उनमें से। रटने से सिर्फ आप कुछ समय के लिए उनको याद रख सकते हो। बट अगर बात की जाए एसएससी की एग्जामिनेशन की, तो अगर या बैंक के एग्जाम की, तो वहां आप रटने से काम नहीं चलेगा। वहां सिर्फ आपको शब्दों को अपने जाल में लेना होगा। अपने जाल में लेने के लिए सबसे शानदार तरीका है उनमें से एक, वो है रूट वर्ड। जितने रूट वर्ड आपके तैयार होंगे उतनी अच्छी वोकेब्स आपकी रहेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रूट वर्ड पे फोकस करना है। तो रूट वर्ड की इस क्लास में पहली क्लास अपनी हो गई जिसमें हमने फोबिया देखा था, डर देखा था ना, कि डर क्या है ये। आज हम आपको बताएंगे कि प्रेम क्या होता है। फाइल फाइल और मैनिया जो रूट वर्ड है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले फाइल और मैनिया के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैनिया क्या होता है और फाइल क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या है। मैनिया और फाइल में फर्क क्या है, देखो। अगर बात की जाए मेनिया की, एक होता है फाइल। फाइल होता है किसी से प्रेम करना, किसी इंसान से मान लो किसी प्रेम करना होता है फाइल। PHILE, फाइल आपको कहीं भी लिखा हुआ मिले, इसका मतलब ही प्रेम करने की बात कर रहा है। जैसे ही किसी इंसान से प्रेम कर लो, किसी वस्तु से प्रेम कर लो, किसी भी एक ऐसी चीज से आप प्रेम करते हो, वो क्या होता है, फाइल होता है आपका। क्लियर। और मैनिया क्या होता है, पागलपन, है ना। अब ये मत बोलो कि प्रेम ही पागलपन का पहला रास्ता है, नहीं। प्रेम और पागलपन में थोड़ा सा फर्क है कि आप किससे प्रेम करते हो तो आप उसके बारे में अच्छा या बुरा जो भी सोचो सोच रहे हो। बट पागलपन का मतलब हो गया आप उस चीज के बिना रह नहीं सकते, डेडली नीड। वो प्रेम नहीं है फिर, वो पागलपन है। जैसे मूवीज में नहीं देखते हो एक्टर वगैरह कर देते हैं कि मैं तेरे प्रेम में पागल हूँ, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, तेरे लिए जान दे दूंगा सिमरन। तो वो वाला प्रेम नहीं है, वो एक मेनिया है कि आप उस चीज के बिना रह ही नहीं सकते। वो चीज आपको चाहिए ही चाहिए। सीरियल किलर वाली मूवी देखी है, तो जब वो 5-7 लोगों को मार देता है, तो जब अगला शिकार उसको जब तक नहीं मिलता है ना किसी को मारने पीटने के लिए, तब तक वो एकदम परेशान सा हो जाता है। वो होता है मेनिया। मेनिया होता है पागलपन। मेनिया क्या होता है, पागलपन। और पागलपन या एक्सट्रीम लेवल ऑफ एडिक्शन। एक एक्सट्रीम लेवल का जो एडिक्शन होता है वो क्या होता है, अपना मेनिया होता है। फाइल क्या होता है, टू लव, प्रेम करना या लवर। कोई भी लवर, प्रेमी या प्रेम करना क्या होता है, अपना फाइल होता है। अगर आप जैसे एक चीज देखते हैं, अपन एग्जांपल लेते हैं कि जैसे किसी इंसान को कुत्तों से प्रेम हो, तो कुत्तों को जब भी जहां भी मिले हो खाना खिलाएगा, उनके साथ रहेगा। या किसी इंसान से प्रेम हो उससे भी यही डील करेगा। बट पागलपन का मतलब कि जब वो 1-2 दिन वो दिखे नहीं ना, वो पागल सा हो जाता है। जैसे कोरोना जो कोविड-19 चला था उस टाइम पे बहुत सारे जो टोबैको थे या फिर जो आपके धूम्रपान वाला जो सिस्टम था वो बंद सा हो गया था। उस टाइम पे हमने क्या देखा कि बहुत सारे जो लोग नशा पता करने वाले जो लोग थे ना, वो थे मेनिया के शिकार। क्यों? क्योंकि जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही उनमें से कोई भी इंसान मतलब क्या हो गया, वो मिल नहीं रहा है ना नशा पता, वो मतलब इधर उधर भटक रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि मरेगा इंसान। तो वो क्या होता है, मेनिया, एक्सट्रीम लेवल का पागलपन। एक्सट्रीम लेवल का पागलपन। भाई जैसे एग्जांपल देते, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मिलते हैं तो एक बोलते हैं कि साहब उसने मेरे को प्यार में धोखा दे दिया, अब मैं उसके बिना रह नहीं सकता, उसके बिना मर जाऊंगा। तो वही है मेनिया। और आप उम्मीद करते हो प्यार में धोखा दे दिया, आपको कौन सी प्यार में सैलरी थोड़ी देगी। कौन सी आप वहाँ पे पेपर पास करके एग्जाम में लगे हो जो सैलरी मिलेगी। तो वो किसी भी प्रकार का एडिक्शन, कि इतना खतरनाक अट्रैक्शन या एडिक्शन हो जाए कि आप उस इंसान या उस पर्टिकुलर चीज के बिना जब भी वो आपको मिले ना कुछ समय के लिए आप पागल हो जाओ, वो क्या होता है, मेनिया। और किससे प्रेम करो, जैसे फूल से आप प्रेम करते हो, आप उसको बड़ा करोगे। आप ये नहीं चाहोगे कि फूल मेरे साथ रहे, है ना। फूल से आप प्रेम करोगे तो फूल को आप बड़ा करोगे, है ना, फूल को मतलब उसकी खुशबू से महकोगे, आप उसको देखते हो आप खुश होगे। वो होता है प्रेम, है ना।
प्रेम का मतलब ये कतई ही नहीं है कि प्रेम का मतलब ये कि जब आपने उसको पा लिया ही प्रेम है। किसी को पाना प्रेम नहीं है, किसी को खोना भी प्रेम है। तो वो होता है फाइल, ठीक है। और मेनिया होता है सिर्फ मुझे पाना है, ये इंसान मेरा है। जैसे कई बार मूवीज में क्या करता है, विलन को कोई लड़की पसंद आ जाती है तो क्या करता है वो, कि वो मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, तो फिर उसको उठा लेता है वो ना, उठा के ले जाता है, हीरो उसको बचा के लाता है। तो वो प्रेम कहाँ हुआ, उसका मेनिया हो गया कि उसके बिना वो रह ही नहीं सकता। दैट्स द मेनिया। तो मेनिया और फाइल का मतलब समझ गए, ठीक है। अब अपन क्लास पे चलते हैं। मेनिया, पहले बात करें मेनिया। मेनिया भैया क्या होता है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ पागलपन। एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्रेजीनेस, क्रेजीनेस या एडिक्शन। जैसे आपकी एग्जाम एसएससी की, आपको एसएससी से प्रेम है, तो आप क्या करेंगे, एसएससी के बारे में सोचेंगे, एसएससी के बारे में देखेंगे। पर जैसे ही क्या हुआ, आपका मेनिया हो गया, अगर आप एसएससी में सिलेक्ट नहीं हो तो आप कुछ ऐसा कदम उठा लें जैसे कई लोग उठाते हैं, सुसाइड करने वाला। तो वो मेनिया है, वो प्रेम नहीं है फिर, है ना। ठीक है, पहला मेनिया देखते हैं। देखो भाई साहब, भाई आपको एक तो बोतल पड़ी है दारू के पास में, भाई साहब बड़े खतरनाक जो मूड में बने, डिप्सोमेनिया। डिप्सो का होता है ड्रग्स या एल्कोहल। सबसे ज्यादा प्रजाति आज के टाइम में समाज में यही पाई जाती है ना, ड्रग्स। ड्रग्स को भी बोल सकते हो आप, एल्कोहल भी बोल सकते हो। एल्कोहल, एक ऐसा इंसान जो दारू के बिना नहीं रह सकता। या आप लोगों में से भी वो एक दो की फोटो आ सकती थी, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट भी लगा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो मुझे ये फोटो ठीक लगी, आपकी थी नहीं, वरना आपकी लगाता मैं ना। तो डिप्सोमेनिया का अर्थ क्या होगा, कोई भी ऐसा इंसान जो वाइन, दारू मान लो, या फिर अपने मानते हैं कि जिसके जैसे कि कोई ड्रग्स मान लो, या कोई भी सिगरेट का नशा हो, कोई तंबाकू का नशा हो। आजकल तो लड़के बड़े होशियार हैं, क्लास के अंदर भी चालू रखते हैं काम, पता ही नहीं लगने देते टीचर को कि कब उन्होंने लगाया। तो वो चीज़ क्या होता है, किसी भी चीज़ के बिना रह ही नहीं सकते। जब उनसे पकड़ लेते हैं, हाल ही में एक बच्चा था जो क्लास में कर रहा था, उससे पूछा तो बोले कि गुरुजी रियो कौन जाए, बैठे कौन जाए यहाँ 4 घंटा। तो वो क्या होता है, वो मेनिया होता है उस चीज़ के बिना, कि आप किसी चीज़ के बिना रह नहीं सकते, आपको उसकी कमी महसूस होने लग जाती है। दैट्स द मेनिया। तो डिप्सो का मतलब क्या हो गया, एडिक्शन ऑफ एल्कोहल। एक ऐसा इंसान जिसको एल्कोहल का इतना एडिक्शन है कि इसने आधी बोतल पी ली, फिर भी इसका मन नहीं भरा। देखो कैसे बेचारा छोटी सी शक्ल लेके बैठा ना, वो हो गया डिप्सो मेनिया। ठीक है, नेक्स्ट। अब वो डेमो। डेमो की बात अपन हजारों बार कर चुके हैं। डेमो का अर्थ क्या होता है भैया, डेमो का अर्थ हो गया, डेमो का अर्थ हो गया पीपल, लोग। अरे एक ऐसा आदमी जो लोगों के बिना नहीं रह सकता, उसको अकेला छोड़ दो, उसका माथा खराब हो जाएगा, मैं अकेला कैसे रहूंगा, मैं रह ही नहीं सकता किसी इनके बिना। तो डेमो मतलब जैसे ये औरत है भैया, ये औरत है, देखो इस अकेली औरत ने मतलब इतने सारे लोगों को भी आगे पीछे कर रखा है ना, रेड में सबसे अलग यही दिख रही है ना। अब इस औरत का क्या शौक है, ये जो इतने सारे लोगों के बीच में रह रही है, तो इसका जो एडिक्शन है वो क्या हो गया, लोगों में रहना इसका एडिक्शन हो गया। नेक्स्ट। अब देखो बिब्लियो विनियम, ये होता है कुछ लोगों में होता है, इनको अपन जो किताबी कीड़ा भी बोल सकते हैं, या इनको अपन बुक वॉर्म भी बोल सकते हैं, बुक वॉर्म। ये भी रूट वर्ड आता है कई बार। रूट वर्ड क्या, वन वर्ड के रूप में पूछते हैं, बुक वॉर्म। या इसको एक बिब्लियोफिलिया नहीं, बिब्लियोफिलिक बोलेंगे ना, बिब्लियोफिलिक, बिब्लियोफिलिक। ठीक है। बुकवॉर्म का अर्थ क्या होता है, किताबी कीड़ा। बिब्लियोफिलिक भी क्या होता है, किताबी कीड़ा। बट बिब्लियोमेनिया, देखो भाई साहब ने चारों तरफ ढेर लगा रखे हैं किताबों के, और भाई साहब अकेले चश्मा नीचे लगा के पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होगा, बिब्लियोमेनिया मतलब एडिक्शन ऑफ बुक्स। किताबों को इतना ज्यादा मतलब क्रेजीनेस हो गया कि जहां भी बुक देखी उठा ली उसने, जहां भी बुक देखी छोड़ी नहीं। वो क्या हो गया, बिब्लियोमेनिया। नेक्स्ट। आप देखो नेक्रोमेनिया। शायद हो सकता है किसी को पिक्चर समझ में आ रही हो, किसी को नहीं आ रही, तो मैं समझा देता हूँ ना। नेक्रो का अर्थ है डेड बॉडी। देखो लोगों को पागलपन, प्रेम ऐसे अजीबोगरीब चीजों से होता है, आपका मन करेगा यार ऐसी भी कोई बात थोड़ी है। डेड बॉडी, एक ऐसा इंसान जिसको डेड बॉडी के अंदर रहने का शौक हो, कि चारों तरफ मेरे, चारों तरफ क्या हो, डेड बॉडी पड़ी हो, कंकाल पड़े हो, उसके बीच में मैं आराम से रिलैक्स रहूं। ऐसा शौक भी कई लोगों को होता है। तो शौक बड़ी चीज है ना, शौक तो कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी का शौक ये है कि पापा ने जैसे बाइक दिला दी, पीछे पीछे लिखाता है कि इट्स मी, जो कि ग्रामेटिकल गलत सेंटेंस है। कई लोगों ने तो ये तक लिखा रखा है, बोले माई डैड इज माई एटीएम। तो शौक एक बड़ी चीज है। तो वही शौक का सिस्टम क्या है, नेक्रोमेनिया। नेक्रो का अर्थ क्या हो गया,
नेक्रो का मतलब डेड बॉडी, और मेनिया का मतलब एक्सट्रीम लेवल का पागलपन। तो एडिक्शन ऑफ डेड बॉडी, एक ऐसा इंसान जिसको डेड बॉडी हो चारों तरफ, जैसे मुर्दाघर, मोर्चरी जिसको बोलते हैं अपन, मुर्दाघर को क्या बोलेंगे, मोर्चरी, उसके अंदर रहने का शौक हो, उसके अंदर आराम से पड़ा रहे, मतलब चारों तरफ डेड बॉडी है, कोई मतलब नहीं, जिंदा इंसान से उसको कोई लगाव ही नहीं है, वो होता है नेक्रोमेनिया। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो क्लेप्टोमेनिया, ये सुंदर सी शक्ल पे मत जाना आप, है ना, ये इसके काम देखिए ना, इसका काम बड़ा खतरनाक। ये देखो इधर ये शेव डाल रही है ना, ये देखो ये क्या शेव चुरा रही है ना, तो उसी प्रकार से मतलब चुराने का रिलेटेड कोई वर्ड है। क्लेप्टो का अर्थ क्या हो गया, चोरी, थेफ्ट। क्लेप्टो का अर्थ क्या हो गया, थेफ्ट। मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो जहां भी जाए चोरी किए बगैर नहीं रह सकता, चाहे चुराए आपका दिल्ली, है ना, तो कुछ भी चुरा ले, कुछ भी चीज चुराए, कोई भी चीज, दैट्स द क्लेप्टोमेनिया। जैसे सपोज करो एक आप कहीं बाहर, कहीं भी गए, कहीं भी आप बाहर गए, कहीं भी आप मार्केट में गए, और आपका मन किया यार ये पेन तो मैं जेब में डालूं, क्लेप्टोमेनिया ना, क्लेप्टोमेनिया। मतलब क्लेप्टो मतलब चोरी, और मेनिया यानी पागलपन। छोटे बच्चों में होता है ये क्लेप्टोमेनिया ज्यादातर। क्या करते हैं, कहीं किसी के घर पे जाएंगे, चुपचाप आराम से वो पेन उठाया, ये डाला जेब में, चलो भाई ऐसे आराम से निकल लेंगे ना। तो क्लेप्टोमेनिया क्या हो गया, चोरी करने का पागलपन, जो चोरी के बिना नहीं रह सकता। अब देखो एलुरो, एलुरो का अर्थ मैंने आपको बताया है बहुत बार, एलुरो का अर्थ होता है केट्स, बिल्ली। एलुरो का अर्थ क्या होता है, केट्स या बिल्ली। और एडिक्शन ऑफ केट्स, एडिक्शन का मतलब क्या होता है, लगाव, मतलब बिल्ली है देखो, दो हस्बैंड और वाइफ है, हो सकता है कोई और भी हो सकता है, एक दो तीन चार पाँच छः दस एक बिल्लियां बैठा रखी है। इतनी बिल्ली तो अपने आसपास आ जाए ना, तो घरवाले जूते मारे इनको और आपको दोनों को। अपने तो गलती से कई बार एक आती है, तो वो सीधी चप्पल जाती है मम्मी की उसके ऊपर। तो ये मेनिया अमीर लोगों में होता है, जिनके पास पैसे होते हैं, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, तब वो अजीबोगरीब शौक पालते हैं। आपके तो शौक ही ऐसे ही है। आपके शौक क्या है, कि पंखा चलता रहे, है ना तो जैसी, जैसा आपका लाइफ स्टाइल है वैसे ही शौक रहेंगे। तो क्या है, एलुरो का अर्थ क्या, केट्स यानी बिल्ली, और मेनिया का अर्थ क्या हो गया, उनका मतलब एक्सट्रीम लेवल का पागलपन, कि मैं बिल्ली के बिना नहीं रह सकता। तो एलुरोमेनिया यानी एडिक्शन ऑफ किड्स। और एलुरोफोबिया, जिसको बिल्ली से डर लगता था, फोबिया अपन इसके साथ रिवाइज कर सकते हैं, सब में फोबिया लगा दो चाहिए आप। अब देखो होडोमेनिया, एक होता होडोफोबिया भी था। होडोफोबिया मतलब जिसको ट्रेवलिंग से डर लगता हो, और होडोमेनिया का अर्थ क्या हो गया, जिसको घूमने फिरने का शौकीन हो। जो भाई साहब ऊँट पे बैठ के आराम से रेगिस्तान को घूम रहे हैं ना, जिसको घूमना फिरना इतना पसंद हो कि मतलब रुकता ही नहीं है, घुमक्कड़ प्राणी हो, मतलब आज यहाँ तो कल वहाँ। जैसे वो आजकल वो लोग बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, क्या बनाते हैं ना, वो लोग घूमते रहते हैं ना, वो इधर की, आज देखिए आज हम यहाँ आए हैं, आज हम आपको बताएंगे, वो वाला क्या है, एक होता है होडोमेनिया। उनमें एक एक्सट्रीम लेवल का क्रेजीनेस रहता है कि एडिक्शन की, मुझे तो घूमना ही है। मतलब ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है ना, कि मुझे घूमना ही है। तो जो इंसान घूमने फिरना पसंद करता है, जो घूमने का शौक हो, चाहे ट्रेवलिंग का कोई भी मीडियम हो, चाहे पैदल घूमे, चाहे बसों में घूमे, चाहे एरोप्लेन से घूमे, चाहे कैसे भी घूमे, दैट्स कॉल्ड द होडोमेनिया। वर्बोमेनिया, देखो दो कबूतरों की फोटो है अपने पास, है ना। कबूतर की फोटो मैंने इसलिए दी है कि कबूतर एक ऐसा एकमात्र प्राणी है जो पहले संदेश भेजने के काम में आता था ना। आजकल आपका मैसेज होता है ना, तो आपने तुरंत अगले के पास ही पहुंचा दिया। पहले कबूतर लेके जाता था, अब कबूतर को रास्ते में किसी और ने पकड़ लिया, तो वो बात अगले की है। तो कबूतर कभी भी चुप नहीं रहता, और समझदार, सबसे समझदार प्राणी माना जाता था इतिहास में कबूतर को, तभी तो इसको देख के बेचते थे, वरना तो कौवा भी था, तोता भी था। तो कबूतर क्या है, कभी भी चुप नहीं रहता, गुटरू गु करते ही रहेगा। कभी भी आपने कबूतर को निठले बैठे हुए देखा कि कोई काम नहीं है, कबूतर एकदम फ्री बैठा है, शांत। तो वर्बो का अर्थ होता है टॉक, वर्बो का अर्थ क्या हो गया, टॉक। ये ज्यादातर ही होता है गर्ल्स डिपार्टमेंट में। दो लड़कियों को आप एक साथ बैठा दो, चुप रह ही नहीं सकती। और लड़कियों को छोड़ो, लेडीज डिपार्टमेंट में आता नहीं, और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे शादी हुई और आप 5 औरतों को एक रूम में बैठा दो, उनको कोई सजा देने की जरूरत नहीं, बोलो चुप रहना है, इससे बड़ी सजा उनके लिए कोई नहीं है। चुप रह ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल, इस धरती का सबसे इम्पॉसिबल टास्क है 5 औरतें एक साथ बैठी बात नहीं करी। 5 आदमी जरूर रह सकते हैं, उनको फोन दे दो, लैपटॉप दे दो, फिर भी वो बातें करेंगी। ये तो वर्बोमेनिया, मतलब बात किए बगैर नहीं रह सकता ना। आपकी मम्मी को देखो, आपकी जो बहनें जो शादीशुदा उनको देखो, कहीं भी वो 5 औरतों में बैठेगी, पूरे गांव की तो बुराइयां कर देगी, फिर बाड़ी अपन के लेणु है,
तो वो फिर करते हैं ना अपने को क्या लेना देना है, वो वाला सिस्टम था वर्बोमेनिया का, कि 1 घंटे बात कर ली फिर बोलते हैं अपने को क्या लेना देना है उससे। ठीक है, तो वर्बो का अर्थ होता है टॉक, और मेनिया का अर्थ क्या हो गया, पागलपन, कि रह ही नहीं सकते बात के बगैर। ठीक है, एक वर्बोमेनिया आप में भी है कि मैं उससे बात के बगैर नहीं रह सकता, है ना, मुझे कम से कम रात को 5-6 घंटे तो चाहिए फोन पे, तो वो भी एक वर्बोमेनिया ही है ना। बट वो वर्बोमेनिया है इलीगल, कभी पकड़े गए ना तो उस वर्बोमेनिया के चक्कर में कुछ भी हो सकता है। तो वर्बो का अर्थ हो गया टॉक करना, बात करना किससे ना। प्लूटोमेनिया, प्लूटो का अर्थ क्या होता है, पैसा, प्लूटो का अर्थ क्या हो गया, मनी, और मेनिया नहीं पागलपन। वो तो एक ऐसा इंसान जिसको अमीर बनने का शौक हो यार, जिसको मतलब कि मुझे अमीर बनना है, कुछ भी, बाई हुक एंड क्रूक, एक ईडियम है, बाई हुक एंड क्रूक, बाई हुक एंड क्रूक, बाई हुक एंड क्रूक मतलब कैसे भी शाम दाम दंड भेद लगाकर कैसे भी मुझे अमीर बनना है। आई डोंट नो द वे बट आई वॉन्ट टू बी रिच। और ये शौक बुरा नहीं है। देखिए आप, देखो एक चीज मैंने बहुत बार सुनी है, समझी है और उस पर यकीन भी किया है, कि आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, ये आपकी गलती नहीं है, बट आप गरीब होते हुए मर जाएं, इसमें आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है। आप चाहें उस दिन जैसे चाहें उस दिन आप अपनी चीजों को बदल सकते हैं, और आप बदल नहीं पा रहे हैं तो लानत है ऐसी जिंदगी पे कि आप अपनी जिंदगी को नहीं बदल पा रहे हैं। जो जिंदगी भगवान ने आपको दी है वैसी की वैसी उसको ले जाके दे देंगे। कुछ अगर आपने अच्छा स्पेशल नहीं किया तो क्या जवाब देंगे उस भगवान या अल्लाह को जिसको आप मानते हो? ये दोगे कि भाई साहब हमने तो कहाँ फोन में टाइम पास किया था, हमने तो नौकरी के पीछे पड़े, नौकरी मिली नहीं, लास्ट में दुकान खोल के जिंदगी गुजार के आए हैं। आपको यार बड़ी मुश्किलों से बड़े प्रेम से बना के भेजा उस परमपिता परमेश्वर ने, तो कम से कम उसने जब अपनी जिम्मेदारी में कमी नहीं छोड़ी, आपको इतना प्यारा इतना सुंदर बना के भेजा है, तो कम से कम आप भी इतना सुंदर काम करके यहाँ जाओ कि वो एक बार नहीं 1,00,000 बार आप पे प्राउड फील करे कि यार सही इंसान को नीचे भेजा था मैंने, क्या शानदार काम करके आया तू ना। वो बोलेगी वाह क्या बढ़िया काम किया, मजा आ गया। तो वो होता है। अब प्लूटोमेनिया मतलब एक इंसान जो पागलपनों पे मतलब अमीर बनना, ये भाई साहब देखो, मतलब एकदम चारों तरफ पैसा है ना, तू पैसा पैसा करती क्यों, मैं बारिश कर दूं पैसों की, एक बार तो हो जाए मेरी, है ना। तो ये भाई साहब बारिश करने जितने पैसे रख रखे हैं इसने ऑलरेडी, बारिश करने जितने पैसे इसने ऑलरेडी रख रखे हैं। तो यही जो चीजें होती हैं वही इसके अंदर है। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको अमीर बनने का शौक हो, ठीक है। ईगोमेनिया, अरे ईगो, ईगो का मतलब होता है घमंड। हमारे सब दोस्तों में, हमारे दोस्तों में, हमारे परिवार में हर जगह एक ऐसा सदस्य होता है जिसे हमेशा खुद की बड़ाई करना पसंद है। अरे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ऐसे मैं वैसे, मैं धुरंधर ये वो, मैं ये वो फलाना डिमका जो की भी है। तो जो अपनी ही बातें करे, जिसको मतलब ही नहीं है आपसे यार, अपनी ही बातें करे, दैट्स द ईगो। ईगो मैनी यानी घमंड, अपनी ही बारे में बात करने का, अपनी बड़ाई करने का शौक को एडिक्शन टू एडमायर, एडमायर भी बोल सकते हैं। एडिक्शन टू एडमायर वन सेल्फ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। साइनो का अर्थ हम ऑलरेडी जान चुके हैं, साइनो का अर्थ होता है कुत्ते। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, यहाँ इतने सारे कुत्ते हैं, नाचना पड़ेगा बसंती को भी। एडिक्शन तो साइनोमेनिया, एक ऐसा इंसान जिसे मान लो ये यहाँ पे अपना हिमांशु है, ये अपना हिमांशु है मोटा सा, और इसको कुत्तों में रहने का शौक है। आसपास जो भी दोस्त बना रखे हैं ऐसे ही है ना। तो वो क्या हो गया कि मतलब कोई भी ऐसा इंसान जिसको कुत्तों में रहने का शौक हो, दैट्स द साइनोमेनिया। वो पागलपन हो यार, वो कुत्तों के बिना रह ही नहीं सकता, 5-10 पाल रखे उसने ना। एडिक्शन, थियो, थियो का अर्थ क्या होता है, गॉड। थियो रूट वर्ड का होता है गॉड, स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक ग्रंथ होते हैं ना। तो एक ऐसा इंसान जिसको धार्मिक किताबों का शौक हो, गीता महाभारत बाइबल कुरान वो पढ़ने का शौक हो, या और भी जो धर्म कर्म की जो कहानियां हैं जो माइथोलॉजी पे बेस्ड हो, है ना, माइथोलॉजी,
मतलब पौराणिक गाथाएं, पुरानी कथाओं पे बेस्ड हो, ऐसी किताबें पढ़ने का शौक, उसको थियोमेनिया बोलते हैं। नेक्स्ट, फायर, आग। पुष्पा सुन के फ्लावर समझी क्या? फायर है हम ना, तो फायर की बात कर रहा है ना। तो पायरो का अर्थ क्या हो गया? फायर, आग। और एडिक्शन टू ऑफ फायर, एडिक्शन ऑफ फायर जिसको आग का शौक हो। एक तो जो आग के सामने रहने का लग रही है उसका शौक हो, और एक आदमी होता है एडिक्शन टू शेड फायर, कि आग लगाने का शौकीन। जैसे फ्री बैठे हैं कि क्या करें, चलो आज फ्री बैठे हैं, वहां आग लगा के आ जाते हैं। किसी को आग लगाने का भी शौक हो, ऐसे भी शौक होते हैं, देख लो, कि मैं रह नहीं सकता इस आग लगाए बगैर। उसको बोलते हैं पायरो मेनिया। पायरो का अर्थ होता है फायर, पायरो का अर्थ क्या होता है? फायर। ठीक है। आग दो प्रकार से लगती है, एक तो तीली वाली, एक अपने आस पड़ोसी वाले लगा जाते हैं। कि कल तुम्हारे छोरे को हमने मार्केट में देखा था, मार्केट में घूम रहा था, इतनी अपने घर वालों को इतनी चाहिए, इतने में तो आपकी शान ले लेंगे वो, टिंगर कर दियो मन खराब, तेरे जियों को टिंगर यो क्यों टे, ऐसा करके ऐसा ऐसा चीजें ला के आपको इतना खतरनाक कर देंगे कि आप भी याद रखेंगे कि हो क्या गया है ना। तो पायरो कर तो क्या? फायर। ठीक है। नेक्स्ट, मीगेलोमेनिया, एडिक्शन टू बी रिच, एडिक्शन टू बी पावरफुल टू डोमिनेट अदर्स। अब भाई साहब ने गन ले रखी है, एक चित्ते को मार के उसके ऊपर बैठा है भाई साहब। मतलब एक ऐसा इंसान जिसको क्या करना हो, बुल्ली करने का शौक हो, बुल्ली। अरे बुल्ली जो आप करते हो वो वाला बुल्ली नहीं है ये, कि मेरी बुल्ली है ना, आप अपने दोस्तों को बोलते हो या आपने किसी को भी बुल्ली बोलते हो। बुल्ली का अर्थ है कि एक ऐसा इंसान जो अपने से कमजोर पर रोब जमाता हो, वो बुल्ली होता है। तो अपने से कमजोर को डोमिनेट करना, डोमिनेट का अर्थ क्या होता है? राज करना या उसको अपने अंडर अंडर रखना, जैसे डोमिनेट। अब अब्लूटोमेनिया, अब्लूटो का अर्थ था वॉशिंग, मैनिया यानी पागलपन। कुछ लोग नहीं थे कि आपने हर 10 सेकंड में, हर 1 मिनट में, 2 मिनट में हाथ धोने जाते हैं, नहीं यार हाथों की कुछ लग रहा है हाथ धोऊंगा, या मुंह धोते हैं, या अपने आप को साफ रखने की कोशिश करते हैं, दिन में 3 बार नहा लेते हैं, 4 बार भी नहा लेते हैं। हाँ, ऐसे लोग पाए जाते हैं ना। मैं मानता हूँ उन लोगों की पूर्ति आप पूरी कर देते हैं कि वो 4 बार नहा रहे हैं, तो आप में से कई लोग ऐसे जो सर्दियां सर्दियां नहाते ही नहीं है। तो अब्लूटोमेनिया का अर्थ हो गया ऐसे लोग जो क्या करते हैं, अपने आप को साफ सफाई में ज्यादा ध्यान देते हैं, उसको अब्लूटोमेनिया होता है। एंग्लोमेनिया, एडिक्शन टू बी विद ब्रिटिश पीपल, अंग्रेज लोगों के साथ रहते। कोई राजा जी हैं भाई साहब, या कोई भी इंसान है, अपने अंग्रेजों के सामने कैसे झुकाए खड़े ना। तो कुछ ऐसे लोग थे या हैं जिनको अंग्रेजों के अंदर रहने का शौक हो, जिनको फॉरेनर्स के साथ रहने का शौक हो, जिसको फॉरेनर्स से कनेक्टिविटी रखने का शौक हो। इसलिए कई लोग होते हैं जो यहाँ बैठे बैठे चेट किए जाते हैं दुबई तक। तो क्या होता है? एंग्लोमेनिया होता है। क्या होता है? एंग्लोमेनिया। नेक्स्ट, गायनोमेनिया, गायनो का अर्थ होता है गर्ल्स या लेडीज, गर्ल्स या लेडीज। गर्ल्स या लेडीज, एक ऐसा इंसान जिसको गर्ल्स या लेडीज के साथ रहने का शौक हो। अब देखो भैया बैठे हैं, दो दो गर्ल्स के साथ बैठी हैं, इधर बोतल बोतल पड़ी है, तो इसको दो मेनिया एक साथ है। पहला गायनोमेनिया, और दारू पी रहा था तो डिप्सोमेनिया। कौन सा हो गया? डिप्सोमेनिया विथ गायनोमेनिया। दोनों के दोनों नशे हैं इसको, शराब और शबाब, और दोनों ही मरवाते हैं इंसान को। बड़े बड़े राजा महाराजा डूब गए इन दोनों नशों के चक्कर में। बड़े बड़े स्टूडेंट्स जो धराशायी हो गए इस चीज में, क्योंकि स्टूडेंट आते हैं पढ़ने, बट वो डूब जाते हैं इन दो मेनिया के अंदर। इन दोनों मेनिया में अगर आप डूब गए तो भगवान क्या, आप क्या, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। इनसे बच के रहना भैया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कोरियोमेनिया, एडिक्शन टू डांस। और अगर फोटो से आप इतना झुका हुआ इंसान देख रहे हो तो आप पक्का जान गए होंगे कौन है ये। नाम बताना देखिए मुझे कमेंट में कि किसकी फोटो है। मुझे आप ये बताओ, ये फोटो किसकी है? अरे फोटो किसकी है बताओ? ये फोटो है माइकल जैक्सन की। एक ऐसा डांसर था इस सदी, एक सदी का एक ऐसा डांसर जिसने जिस जिस जो अपने शरीर को इतना झुका लेता था, जितना ये रियल फोटो है, बिना किसी सहारे के इतना झुक सकता था। दैट्स कॉल्ड द डांस, दैट्स द परफेक्शन, किसी काम में परफेक्शन। क्या आप इतने परफेक्ट हैं अपने काम में? वो आप अपने आप से पूछिए ना। तो डांस करने, कोरियो का अर्थ था डांसर, कोरियो का अर्थ क्या होता है? डांस। इसलिए जो डांस सिखाता है उसको क्या बोलते हैं भैया? कोरियोग्राफर, चोरियोग्राफर नहीं, कोरियोग्राफर। ठीक है, नेक्स्ट।
ये भी बहुत सारे लोगों में होता है। क्लाइनोमेनिया, क्लाइनो यानी बेड होता है, क्लाइनो का अर्थ क्या था, बेड। जिसको बेड पे पड़े रहने का शौक हो, कोई उसको छेड़े नहीं ना 5-7 दिन तक, तो वो उठे ही ना। मेरा एक दोस्त है रमेश, उसको सोने आज तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, इंजीनियर है। बट जब हम साथ रहा करते थे, मुझे अच्छे से याद है, मतलब ऐसा था कि कम से कम मतलब उसको, उसका रिकॉर्ड बनाया हुआ था रूम पे रह के, कम 48 घंटे सोया था इंसान, मतलब लगातार। मुझे उस टाइम पे लगता था कि अगर कोई भी, अगर यहाँ पे अगर कोई गोल्ड मेडल हो सोने का, तो मेरा दोस्त हर बार जीतता उसको। आपके भी ऐसे दोस्त होंगे जीवन में, मतलब जो सोने का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं ना, कि मतलब सिर्फ बेड पे रहने का शौक है, दुनिया को कोई मतलब नहीं है, बेड पे पड़े हैं आराम से सो रहे हैं। दैट्स द कोरियो सॉरी क्लाइनोमेनिया। क्या होगा, क्लाइनोमेनिया, बेड पे पड़े रहने का शौक, और कोई शौक नहीं है दुनिया के उनको। डिस्कोमेनिया, मैं डिस्को दीवानी है गाना। तो डिस्को में जाने का शौक हो, क्लब में जाने का शौक हो, जिसको वहां पे डिस्को में जाके डांस करने का शौक हो, है ना, डिस्को में जाके उसको मतलब जो भी मान लो ना, जो भी शौक है डिस्को में जाके। तो डिस्को का अर्थ क्या होता है, डिस्को नहीं होता, आपने सुना डिस्को वो होता है जहाँ पे डांस होता है। डिस्को वहाँ होता है जहाँ थोड़ा थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एनर्जी भी मिल जाती है। तो डिस्को मेनिया, डिस्को में जाने का शौकीन। अब देखो डेरोमेनिया, ये बहुत सारी गर्ल्स में, ये जो डेरोमेनिया होता है गर्ल्स में होता है भैया। डेरोमेनिया का अर्थ क्या हो गया, एक ऐसा मेनिया कि मुझे गिफ्ट दो यार। कोई गिफ्ट नहीं मिलता ना उसको, उसको इरिटेशन से फील हो जाती है कि मुझे गिफ्ट क्यों नहीं मिला। जब उसको गिफ्ट नहीं मिलते हैं तो उसको इरिटेशन हो जाए। जब बर्थडे पे आप क्या उम्मीद, अरे लड़कों को तो अपने बर्थडे पे कोई बर्थडे विश कर देना, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि उनको तो पता है कि विश ही नहीं करेंगे, अपने लखनी ऐसे ही है। बट लड़कियों को बर्थडे पे विश के साथ साथ गिफ्ट की भी उम्मीद रहती है, और जो गिफ्ट होता है उसको डेरोमेनिया बोलते हैं, कि मुझे कोई तो गिफ्ट दो। और आप हो भोले भंडारी, और आप क्या हो, दे ही भी देते हो। हमारे लड़के बड़े अच्छे हैं ना, बड़े शानदार लड़के हैं ना, है ना। उन्होंने, लड़कियां हैं लड़कों को ब्लॉक कर सकती है, लड़का कभी किसी लड़की को ब्लॉक नहीं करता है। तो ब्लॉक लिस्ट अलग अलग होती है ना। लड़कियां, अगर लड़कियों ने आज ब्लॉक किया कल अनब्लॉक कर दिया, आज ब्लॉक किया कल अनब्लॉक कर दिया, 3 दिन बाद वापस अनब्लॉक कर दिया, ऐसा लड़कियों में चल जाता है। बट या तो लड़की किसी को ब्लॉक करेंगे नहीं, अगर लड़कों ने किसी को ब्लॉक कर दिया तो फिर वो ब्लॉक ही है, उसको छेड़ेंगे ही नहीं, उसको खुद को याद नहीं है मैंने ब्लॉक किसको किया था। ये फर्क है लड़कों लड़कियों में। ब्लॉक लिस्ट अलग अलग होती है ना। लड़के की ब्लॉक लिस्ट में मिलेंगे 2 या 3 लोग, वो हमेशा ब्लॉक ही पड़े रहेंगे। लड़की में मिलेंगे 85, 100, 200, 500, 1000, और उनमें से, और उनको लगा आज इसको अनब्लॉक करना है, इसको अनब्लॉक कर दिया, वरना चल रहा है सिस्टम, वो कर देते हैं। तो डेरोमेनिया होता है गर्ल्स में जनरली, हो सकता है बॉयज में भी हो किसी में, कोई बड़ी बात नहीं है, पर जनरली गर्ल्स में होता है। ऐसी लड़कियां जिनको गिफ्ट लेने का शौक हो। ग्राफोमेनिया, ग्राफो का अर्थ क्या होता है, लिखना। टू राइट, एक ऐसे जिसको लिखने का शौक हो या डायग्राम बनाने का शौक हो। ये शौक भी गर्ल्स में बहुत ज्यादा होता है, रियल में डायग्राम, कोई भी चीज, फाइल जो होती थी ना, बीएससी एमएससी हूँ मैं, तो अगर फाइल देखे तो गर्ल्स की जो फाइलें होती थी, वो लड़कों की फाइल से कई हजार गुना अच्छी रहती थी, सुंदरता पूरी लगाती थी। 3-4 प्रकार के पेन यूज करना, 3-4 कलर के पेंसिल्स, कलर यूज करना। लड़कों को तो ये पहले दिन तो पता लगता था कि कल फाइल सुबह जमा करानी है, तो रात भर लगते थे, शाम को 7 बजे बैठे हैं, 3 घंटे में फाइल खत्म करनी है, क्योंकि सुबह 3 फाइलें जमा करानी है। तो रात भर इतना रगड़ते उस फाइल को, कि सुबह उसको खुद को नहीं पता है कि ये फाइल कौन से सब्जेक्ट की बना ली मैंने, है ना, कि ये फाइल बन कौन से सब्जेक्ट की गई। फिर सुबह जब उस डायग्राम से पता लगा, अरे ये तो फिजिक्स की है, ये तो केमिस्ट्री की है, बायोलॉजी की है, क्योंकि इतनी शानदार राइटिंग लिखता है लड़का तो। या फिर कई लड़के तो इतने होशियार होते हैं, जो क्या करते हैं, गर्ल्स को भी बोलते हैं बहन तू बना दे। तो गर्ल्स अच्छी होती है इस चीज में, वो मदद कर भी देती है कई बार, है ना, बस उनको सिर्फ एक चॉकलेट खिला दो ना। हाँ। नेक्स्ट है मेलोमेनिया, एडिक्शन टू लिसन म्यूजिक। ऐसे लोग मैंने बहुत सारे देखे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो पढ़ते पढ़ते भी कानों में ईयरफोन लगा के पढ़ते हैं, अब कैसे पढ़ लेते हैं राम जाने। या तो पढ़ते पढ़ते भी नहीं पढ़ा जाता था, अब लोग सुनते सुनते पढ़ लेते हैं, ये तो खतरनाक बात है। तो मेलोमेनिया का अर्थ क्या हो गया, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा एडिक्शन जो किसका हो, म्यूजिक सुनने का हो। फनेरोमेनिया, ये बहुत सारे लोगों में था फनेरोमेनिया। पनेरोमेनिया का अर्थ क्या हो गया, एक ऐसा मेनिया, एक ऐसा जो नाखून नाखून चबाने का बहुत से लोगों में रहता है, इतने लोग हैं। मतलब कई बार तो ऐसा फील आता है कि इसको बोलते हैं ले मेरे भी खा ले यार, है ना।
मतलब क्लास के अंदर क्या होता है कि आप पढ़ा रहे हो ऐसे करते लोग मिल जाएंगे। तो पनेरोमेनिया का मतलब हो गया कि एक सेंस जो नाखून खाने का शौक हो। पोलोमेनिया, पोलोमेनिया का अर्थ क्या हो गया? जिसको लड़ाई करना पसंद हो। एक तो लड़ाई होती है भारत पाकिस्तान की होती है, वैसे एक होती है सीधी, हिटलर था। हिटलर को लड़ाई मतलब सबसे तानाशाह शासक रहा है, झगड़ा करने का लड़ाई करने का बड़ा ही शौक था। अब एक होता है ये आजकल वाइफ में आ गया। वाइफ क्या होती है? तुरंत लड़ाई कर लेती है, मतलब लड़ाई करने में माहिर है। अगर किसी कोई मैरिड इंसान हो उससे वाइफ तो तुरंत लड़ाई कर लेगी। या अगर कोई वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम, वहां पोलोमेनिया चलता है कि हर दूसरे दिन तो लड़ाई करनी ही है, लड़ाई नहीं की तो काम ही नहीं चलेगा। पॉलिटिकोमेनिया, पॉलिटिकोमेनिया का मतलब हो गया इसको पॉलिटिक्स का शौक हो। ये देखो हमारे मोदी साहब हैं, मतलब इतने शानदार पॉलिटिशियन। देखो मैं किसी राजनीति किसी पार्टी पे नहीं भरोसा करता, बट जो चीज है वो बताऊं, इतने शानदार पॉलिटिशियन है कि पता है कि कई लोग तो ऐसे हैं कि जो पूरे भारत की यात्रा करके पैदल, तब भी उनको कुछ ही नहीं हुआ। पूरे भारत को बोलते हैं ना कि भारत घूमो यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा, ऐसे चालू करके पूरे भारत को पैदल घूम गए, तब भी कुछ नहीं हुआ। और ये भाई साहब थे वहां लक्षद्वीप पे 100 कदम नहीं चले। लक्षद्वीप पे मात्र 100 कदम चले ये, और 100 कदम चल के पूरी इकोनॉमी पलट दी इसने। मालदीव का पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया। लक्षद्वीप पे मात्र 100 किलोमीटर चल 100 कदम चला है मात्र। 100 कदम चल के दो चार फोटो क्लिक करवा ली, सारा टूरिज्म किधर शिफ्ट हो गया? लक्षद्वीप की तरफ। तो इससे एक चीज बोले कि भारतीयों को प्रेम करना मत सिखाओ देश से। भारतीय लोग ऐसे ही, जिसको देश प्रेम की जब बात आती है ना, तो सबसे शानदार बात है जब भी देश प्रेम की बात आती है सबसे आगे भारतीय रहते हैं। तो इतना प्रेम करने लगे कि मालदीव वाले बोलेंगे "अरे भैया हमारे भी आ जाओ, कोई तो हो"। जहाँ वहाँ होटल वगैरह इतनी महंगी मिलती है मालदीव में, अगर आपने कभी विजिट किया हो तो वहीं अब वो सारा टूरिज्म कहाँ गया? लक्षद्वीप की ओर। तो यही जो चीजें हैं ये तो पॉलिटिकोमेनिया कि पॉलिटिक्स है ये, पॉलिटिक्स है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब देखिए ये है अपना फाइल प्रेम। फाइल का अर्थ है लवर। लवर, लवर यानी प्रेमी, लवर यानी प्रेमी, ठीक है। तो फाइल का अर्थ किसी से प्रेम करना। पहला ऑटोफाइल, जिसको अकेला रहने का पसंद हो कि मैं अकेला ही रहूंगा यार, आई लव टू बी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे सर, अरे सर थोड़ी पानी ले आओ ना यार। हाँ, ऑटोफाइल का मतलब जिसको अकेले रहने का शौक हो, मुझे किसी से नहीं रहना ना। जैसे कई बार आप अपने किसी भी पार्टनर से लड़ाई कर लेते हो ना, नहीं नहीं मुझे अकेला छोड़ दो आप, है ना, वो वाला है ऑटोफाइल कि मुझे अकेला रहना है ना। अकेले रहने का शौक, अकेला रहने का मेनिया, सॉरी मेनिया नहीं, फाइल प्रेम, अकेले रहने से प्रेम। एक्रोफाइल, एक्रोफाइल का अर्थ क्या होता है? एक्रोफाइल का मतलब भैया ये हो गया कि मतलब एक्रो होता है हाइट, एक्रो का अर्थ होता है हाइट, बट एक्रोफाइल का अर्थ है जिसको माउंटेन से प्रेम हो। मतलब ऊंची ऊंची जो माउंटेन होती है उनसे जो प्रेम होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्रो फाइल बोलते हैं उसको। कि यार कितना शानदार, जिसको माउंटेन पे जाने का शौक हो, जैसे अपने जो माउंटेनर्स जितने भी हुए हैं उनको बोल सकते हैं एक्रो फाइल था कभी ना कभी। फिर आ गया एलुरोफाइल, जिसको बिल्ली से प्रेम हो। देखो आप एलुरो का अर्थ याद कर लो, केट होता है ना, और फाइल हो गया प्रेमी, तो बिल्ली से प्रेम करना। नेक्स्ट आ गया एंथोफाइल, लवर ऑफ फ्लावर्स, ये गुलाब के फूल लगाए हैं देखो आपके लिए ना, जिसको फूलों से प्रेम हो, फूलों से प्रेम हो। बट अपन ने तो फूलों की डेफिनेशन ही बदल दी है ना। अपन फूल को बता देते कि ये लाल गुलाब किसका होता है, येलो गुलाब किसका होता है, ये अपन ने बनाया है, ये फूल थोड़ी बोलता है कि मैं लाल गुलाब किस काम में लो मेरे को ना। इस तो क्या एक्रो का एंथो का अर्थ क्या होता है? एंथो का अर्थ हो गया फूल, एंथो का अर्थ क्या हो गया? फ्लावर। एक मिनट रुकना, कलर चेंज करते हैं। एंथो का अर्थ क्या हो गया? फ्लावर। अब कई ऐसे लोग हैं जो इतने ज्यादा फूलों से प्रेम करते हैं, बैग में लेके घूमते हैं, है ना। कई बार जैसे कभी स्टूडेंट्स के बैग में देखते हैं तो ये मिल जाता है आराम से ना। तो इतने एंथोफाइल वो लोग होते हैं, बैग में भी फूल लेके घूमते हैं। एंथो का अर्थ हो गया फूल, फाइल क्या हो गया? प्रेमी। और फूलों से जो प्रेम करता है उसको बोलते हैं एंथोफाइल।
एस्ट्रो, एस्ट्रो का मतलब तो होता है स्टार, स्टार या एस्ट्रोनॉमी, मतलब तारामंडल। एस्ट्रोनॉमी तारामंडल, जिसको तारों से प्रेम हो, इसको बोलते हैं एस्ट्रोफाइल। बिब्लियोफाइल होता है बुक्स से प्रेम। देखो ये बालिका है, इसने बुक्स रख रखी है, खुद पढ़ रही है, इसमें तो प्रेम है, इसको अच्छा लगता है बुक पढ़ना। और मेनिया क्या होता है, बुक के बिना रह ही नहीं सकता, होता है मेनिया। ये इंसान रह सकता है बुक्स के बिना, बट इसको बुक पढ़ने का शौक है ना। बिब्लियोफाइल कोई भी हो सकता है, बिब्लियोमेनिया बहुत कम लोगों में होता है। लवर ऑफ बुक्स। साइनोफाइल, लवर ऑफ सिनेमा, सिनेमा देखने का शौक हो, मतलब मूवी तो इसने फर्स्ट मूवी, फर्स्ट बोलते हैं, फर्स्ट शो वाली मूवी क्या बोलते हैं, फर्स्ट टिकट फर्स्ट शो ऐसा कुछ बोलते हैं। तो जिसको पहले दिन जैसे मूवी रिलीज नहीं हुई कि मुझे तो आज पहली बार जाके ही देखना है, तो क्या हो जाएगा, अगले दिन देख ले यार, क्यों पैसे लगा रहा है। बट कई लोगों को शौक होता है कि मुझे तो फर्स्ट शो ही देखना है इस मूवी का, तो दैट्स कॉल्ड द साइनोफाइल। ऐसे लोग जिसको सिनेमा से प्रेम हो, ऐसे लोग जिसको मूवी देखने से प्रेम हो, ऐसे लोग जिसको सिनेमा में जाने का शौकीन हो। देखो ये लोग देख रहे हैं सामने ये सिनेमा के अंदर। हाँ, सिनेमा में एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जनरली जैसे अपन करते हैं, कहीं किसी भी सिनेमा में जा रहे हैं, ध्यान रखना बड़ी काम की बात है, किसी भी सिनेमा में अपन जाते हैं तो वहाँ क्या चलता है, नेशनल एंथम चलता है। और आप क्या करते हैं, वहाँ पे खड़े होते हैं, तो पहली बात तो कुछ लोग तो खड़े भी नहीं होते हैं, तो उन नालायकों के कान पे चपाट मारो खींच के और बोले भाई साहब देश का नेशनल एंथम बज रहा है, खड़ा हो जा आराम से। पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप खड़े हो गए हो तो नेशनल एंथम अंडर द रूफ बजाया जा सकता है, गा नहीं सकते आप नेशनल एंथम को, ये इलीगल है, ये नेशनल एंथम का अपमान है। आप अंडर द रूफ किसी छत के नीचे खड़े होकर नेशनल एंथम को सम्मान दे सकते हो, आप उसको बजा सकते हो किसी इंस्ट्रूमेंट में, आप खुद नहीं गा सकते। तो भारतीय हो, खुद भारतीय होने का फर्ज निभाओ, और कभी भी नेशनल एंथम को सिनेमाघरों में गाए ना अपने मुंह से, गलत है वो। आप अंडर द रूफ बजा सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, केरुनोफाइल, केरुनो का होता है थंडर एंड लाइटिंग, जिसको लाइटिंग का शौक हो, मतलब लाइटिंग, जब लाइट वगैरह बिजली वगैरह कड़कड़ाती है, इंसान छत पे चला जाता है, वाह बोले क्या चल रहा है, देखते हैं ना। तो क्या होता है, एंड केरुनोफाइल। नेक्स्ट आ गया साइनो, साइनो का अर्थ होता है कुत्ता, फाइल यानी प्रेमी, कुत्तों से प्रेम करता है, साइनोफाइल। डेमोफाइल, अभी डेमो का अर्थ क्या होता है, लोग, फाइल यानी जिसको क्राउड से प्रेम हो। डेंड्रो का अर्थ देखो, पीछे जंगल है पूरा, पेड़। डेंड्रो का अर्थ क्या होता है, ट्रीज, किससे प्रेम हो, जिसको पेड़ पौधों से प्रेम हो। डेंड्रोफाइल, पेड़ पौधों से प्रेम हो, पेड़ पौधों में रहने का शौक हो, या पेड़ पौधों के अंदर वो क्या करने का शौक हो, लगाने का शौक हो, होता है डेंड्रोफाइल। नेक्स्ट आ गया एर्गोफाइल, एर्गोफाइल का मतलब एक ऐसा इंसान जिसको काम करने का शौक हो, भाई साहब काम पे लगे हैं, देखो कॉफी पीते पीते भी, मतलब लव टू वर्क, जिसको काम करने का शौक हो, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, उसको आप बोल सकते हैं वर्क होलिक। वर्क होलिक, मतलब वर्क होलिक का अर्थ हो गया इतना अच्छा कि उसको काम हो, सिर्फ सिर्फ काम से मतलब हो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा ना कि क्रम तुम्हारा कल होगा, कर्म यदि सच्चा है तो क्रम कहाँ निष्फल होगा। तो एक ऐसा इंसान जिसको सिर्फ काम से मतलब हो, किसी कोई चीज से कोई मतलब नहीं, वो होता क्रम, काम। हेलियोफाइल, हेलियोफाइल क्या होता है, जिसको सूर्य की लाइट से मतलब जो जादू, जादू नहीं कि जादू को धूप चाहिए थी, वो मूवी में कोई मिल गया में कि धूप, धूप, तो जिसको धूप लेना पसंद हो, जिसको कहाँ रहना पसंद हो, धूप में रहना पसंद हो, उसको बोलते हैं अपन जादू, नहीं उसको बोलते हैं हेलियोफाइल, हेलियोफाइल। तो जो कोई मिल गया का जादू था वो क्या था, हेलियोफाइल था, क्योंकि उसको धूप पसंद थी, ठीक है। लिम्नोफाइल, लिम्नोफाइल, लिम्नोफाइल का अर्थ क्या होता है, लेक, लेक जिसको लेक पे, या लेक नहीं होती झील, जिसको झीलों का शौक हो, जिसको झीलों की नगरी शायद उदयपुर को बोलते हैं, हाँ सर उदयपुर को बोलते हैं झीलों की नगरी। हाँ तब तो वाह मेरा जी कितना ठीक है। हाँ, तो झीलों की नगरी जैसे अपनी उदयपुर है, वैसे ही जो क्या होता है वहाँ ऐसी जगह जिसको झीलों के पास रहने का शौक हो, तो जहाँ भी घूमने जाए बोले उदयपुर चलेंगे, है ना। वो एक नाम और जोड़ती है राणा जी का उदयपुर, है ना, ऐसा कुछ करके। तो वो इंसान जिसको झीलों में रहने का शौक हो, झीलों के पास रहने का शौक हो, झीलों में घूमने का शौक हो, उसको लिम्नोफाइल अपन बोलते हैं। ये है लोगो, लोगो का अर्थ क्या होता है, वर्ड, लोगो का अर्थ क्या हो गया, वर्ड, जिसको शब्दों से प्रेम हो ना, शब्दों से, मतलब शब्दों मतलब शब्द लिखने से, जैसे बहुत सारे मास्टरपीस, ये बैड, हियर, सॉफ्ट, ऐसे शब्द लिखने का शौक हो। ये जो एक लोगोग्राफी भी बनता है, जैसे शब्द नहीं बनाते अपने वाले जैसे कई बार अपन वो नाम लिखवाते हैं, एलईडी, रेडियम लाइट ऑयल, उनको लोगोग्राफर बोलते हैं, क्योंकि शब्दों का शौक होता है, शब्द बना के आपको देते हैं ना।
लाइगोफाइल, जिसको अंधेरा पसंद हो। शक्तिमान नहीं देखा, उसमें वो डमराज किल्विस्तान, अगर नाम सुना, ये अंधेरा कायम रहे वो वाला। तो एक ऐसा इंसान जिसको अंधेरा पसंद हो उसको लाइगोफाइल बोलेंगे, जिसको अंधेरे में रहने पसंद हो कि मैं अंधेरे में बंद, मतलब लाइट जब तक चालू उसको नींद ही नहीं आ रही है, वो तो लाइगोफाइल। नाइक्टोफाइल, जिसको नाइट पसंद हो, रात पसंद हो ना, रात होती है उसको अच्छा लगता है ना, रात होते ही उसको मतलब क्या लगता है कि अब तो ठीक है, अब तो अपना ही राज है ना। जैसे चोर लोग होते हैं वो नाइक्टोफाइल होते हैं, क्योंकि दिन में तो वो चोरी कर भी नहीं सकते ना, अब तो रात में भी उनकी चोरी नहीं हो पाएगी। कि अपने कई लोग हैं जो कई बेरोजगार राशि के हैं, वो लगे रहते हैं रात को 3 3 4 4 बजे तक फोन पे, तो उस चक्कर में तो उनका नाइट और खराब हो गई, नाइट में भी लोग जग जाते हैं। आजकल नाइट में दो लोग जगते हैं, एक तो चोर, एक पढ़ने वाले, और एक वो बेरोजगार लोग, जिनको सिर्फ फोन पे वो बाबू वाला सिस्टम चलता रहता है, तो वो नाइक्टोफाइल होते हैं। जो रात को जगता है, जो जिसको रात का जो मतलब रात पसंद हो ना, रात होते हैं मतलब उसके अंदर से वो शैतानी विचारधाराएं बाहर निकलती हैं, वो होता है नाइक्टोफाइल। ठीक है, नेक्स्ट प्लूनोफाइल, है ना, एक किसी को बारिश पसंद है ना, बरसात के दिन आए वाला, तो बारिश पसंद है। एक लड़की है जिससे इसकी फोटो है, और कितनी खुश हो रही है भीगते हुए ना, और अपने क्या करते हैं, उरो भाई साहब बारिश आ गई, भागो भागो भागो, है ना। तो प्लूनी फाइल का अर्थ है जिसको रेन का शौक हो, बारिश का शौक हो, प्लूनो फाइल। देखो हर में फोटो इसलिए लगाई है ताकि कम से कम आपको फोटो तो याद रह जाए, फोटो याद रहते आप शब्द अपने आप याद कर लेंगे। और फोटो फाइल, क्या होता है, जिसको फोटो खिंचाने का शौक हो, जहां भी जाए और पोज दे दे, जहां भी जाते पोज दे दे, उसको बोलते हैं फोटो फाइल। हमारे कुछ स्टाफ में भी ऐसे लोग हैं जो फोटो फाइल है। अगले चाहे वहां पे अगले ने 500 रुपये का खाना खाया, वो 2,000 की फोटो क्लिक करवा के आएगा। मतलब फोटो क्लिक कराने का बड़ा शौक होता है ना, कि जहां भी जाए एक इधर से ले, एक ऐसे खड़े करवा के ले, एक ऐसे मैं हाथ करता हूँ, एक ऐसे करता हूँ, वो होता फोटो फाइल। एक होता फोटोजेनिक, फोटो फाइल होता है, एक होता फोटोजेनिक। फोटोजेनिक क्या होता है, जिसकी फोटो सुंदर आती है, जैसे कि आप सारे लोग है ना, फोटो अच्छी आती होगी आपकी ना, जिसको किसी भी फिल्टर पैल्टर की जरूरत ना पड़े, ऐसे अच्छी फोटो आ रही होता है फोटोजेनिक। फाइटोफाइल, प्लांट्स लवर, जिसको प्लांट का शौक हो, प्लांट्स में रहने का शौक, प्लांट्स लगाने का शौक हो। ये अपने सारे फाइल और मेनिया के सारे शब्द थे, सारे के सारे फाइल और मेनिया के शब्द से जो हमने पढ़े हैं। इन सब में हमने कहीं शौक पढ़ा है तो कहीं हमने पागलपन पढ़ा है। तो शौक और पागलपन में ज़्यादा फर्क नहीं है, आप भी अपने शौक को शौक तक रखें, उसको पागलपन में तक तब्दील ना होने दें। कि जैसे शौक पागलपन में तब्दील होता है, उसका नुकसान कहीं ना कहीं आपको झेलना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की क्लास अपनी खत्म हुई। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव गुड डे। उम्मीद करते हैं आपको ये सिस्टम समझ में आया होगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस मैंने इस बार इसके नहीं करवाए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस करवाने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता, क्लास लंबी खिंच जाती, तो इसलिए मैंने 2 रूट वर्ड एक साथ करवा दिए। हाँ, इसके में जो होते हैं कुछ एक दो, एक चलो क्वेश्चन ले ही लेते हैं ना, एक क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ, ताकि मुझे आइडिया भी लग जाए कि आपको कितना क्या समझ में आया है। बाकी क्वेश्चंस वगैरह अपन नहीं करवाएंगे इसके, एक में लिख देता हूँ ना आप, मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ उसके सामने और लिख रहा हूँ, आप मुझे बता देना कौन से मिस हो रहा है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 और 7। पहला लिखा मैंने बिब्लियोमेनिया, बिब्लियोमेनिया लिख दिया। फिर मैंने लिखा डेमोनोमेनिया, डेमनोमेनिया। फिर मैं लिखा मेनिया। फिर मैं लिख दिया डिप्सोमेनिया। फिर मैंने लिख दिया डोरोमेनिया, डोरोमेनिया। फिर हमने लिखा ईगोमेनिया। फिर मैंने लिख दिया ग्राफोमेनिया। ये लिखे हैं मैंने कुछ, इनके आप आंसर मुझे बता दो कि किसका मतलब क्या होता है। ये आपके सामने लिखे, बिब्लियोमेनिया, डेमनोमेनिया, पेरिसियोमेनिया, डिप्सोमेनिया, डोरोमेनिया, इगोमेनिया
और ग्राफोमेनिया। अगर ये क्लास बस आप अपनी इतनी रखेंगे, इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कितने लोगों ने इस क्लास को ढंग से लिया, ईमानदारी से, बिना कहीं देखे, बिना नकल करे इनके आंसर आप मुझे दीजिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ रहे और आपकी रात भी शुभ रहे। हैव अ गुड डे, हैव अ ब्राइट फ्यूचर। नाइस टू मीट यू ऑल।